हेलो अस्सलाम वालेकुम। और असलम भैया, ये आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है सबूत के लिए। ठीक है। जी कौन बोल रहे हैं? मैं हामिद हुसैन मदारी कुकड़ी खेरा से। कुकड़ी खेड़ा कौन से जिले में है? जिला पीलीभीत। स्टेट कौन सा है? पीलीभीत। यूपी में? जी यूपी में है। जी बोलिए, क्या बात कर रहे हैं? पहली बात तो ये है, हमारे यहाँ जो मस्जिद है, मस्जिद में चंदा सब लोगों ने दिया था। अच्छा। और जिस तरवाल की जमीन पे बनी हुई है वो लोग ये कहते हैं कि मस्जिद हमारे बाप की जागीर है। उनके नाम है क्या मस्जिद की जगह? मस्जिद के ही नाम से जगह है, मगर वो लोग दावेदार है इस चीज के, उनके परिवार के लोग ये कहते हैं। नहीं नहीं, तो वहां अगर उनके नाम है जगह तब तो जगह उनकी है। और अगर वो ये कह रहे हैं कि हम लोग ताकतवर हैं, जबर हैं, हमारी चलेगी मस्जिद में, तो गलत बात है उनकी। हाँ, तो वो यही कहते हैं बार बार कि हमारी इसमें मतलब कुछ करो मत, पढ़ना है नमाज पढ़ो, हमारे बाप की जागीर है, हमारे बाप की यादगार है। तो जबरदस्ती दादागिरी। दादागिरी, हाँ ये चंदा सब लोग देते हैं। चंदा सब लोगों ने दिया था, मगर काम जो होता है उसी परिवार के हिसाब से ही होता है उसमें। जी। तो वहां नमाज हो सकती है। नहीं, मस्जिद में नमाज तो हो सकती है अगर वो गसबी जमीन नहीं है तो। जमीन तो उन्हीं की है वो। नहीं, जमीन अगर उनके नाम है तो फिर मस्जिद में क्यों दी है उन्होंने? मस्जिद तो उनके सबकी उनकी होती है ना, कोई भी नमाज पढ़ सकता है उसमें। मगर जमीन तो उन्हीं के नाम में है। नाम में है तो फिर उनसे आप कानूनी कार्रवाई से पूछिए कि भाई आपकी मस्जिद है, इसमें नमाज पढ़े ना पढ़े। जब आपकी मस्जिद है तो हमसे चंदा क्यों ले रहे हैं आप? नमाज तो हो जाएगी वहां पे। हैं? नमाज हो जाएगी वहां पे, अब कोई दावेदार बने पड़ा हो उसका मतलब मस्जिद का। नहीं, मस्जिद उसने अपनी जागीर समझ रखी है उसने। जी। अगर उसकी अपनी जाती मस्जिद है तो भाई जिसको इजाजत देगा उसकी नमाज हो जाएगी, जिसको नहीं देगा उसकी नहीं होगी। बस यही पूछा जाता है। दूसरी बात ये, उसमें कुछ लोग जाते हैं कुछ लोग नहीं जाते हैं। वो कहते हैं कि जब दावेदार हैं तो हम वहां नहीं जाएंगे। कुछ चंदा देते हैं कुछ चंदा नहीं देते हैं। और उसका मेन मकसद ये है, इस साल तरावी जो हो रही है वो कौन? कुरान से हो क्या रही नाम है। है मस्जिद का? नाम क्या है? हसैनी मस्जिद है। हसैनी हसनी। मस्जिद है, कुड़कुड़ा, जी। पीलीभीत, यूपी। हाँ, आपका नंबर क्या है? यही नंबर है मेरा जो जरा मैं बात बोल। कर रहा हूँ जिसका। हाँ बोल दो, जरा नंबर बोल दो। 90 79 23 90 79 23 49 99। 49 99। जी। तो उसमें तरावी हो रही है कुरान से, और सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा। तो तरावी हो जाएंगी क्या? तरावी पढ़ाने वाला अकेला ही है? अकेले ही हैं और उनका नाम नफीस अहमद है। अच्छा, हाँ, जो हाफिज जी सुना रहे हैं। जी। पहली बात तो यह है, देखिए, अल इंसानो मुरक्कबुन खता व निस्यान, इंसान से भूल चूक खता होती रहती है। जी। और कुरान एक बहुत बड़ा खजाना है, समंदर है। जी। हाँ, इसमें मुतशाबे भी लगते हैं, गलतियां भी होती हैं, भूल भी हो जाती है। जी। पहली बात तो यह है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इमाम साहब को इतना पक्का कुरान याद हो कि उनकी कोई गलती नहीं होगी। जेर जबर की भी गलती हो जाती है, लफ्जी गलती भी होती है, जी। मुतशाबे भी लगते हैं, भूल चूक भी होती है। अगर वो कुरान गलत पढ़ दिया उन्होंने कहीं सहवन या कसदन, तो भी नमाज नहीं होगी। पीछे बताने वाला होना जरूरी है। जरूरी है ना ये बताने होने वाला। जी हाँ। अगर उनको मुताशाबा लग गया और कुरान उन्होंने गलत पढ़ दिया तो डबल गुना होगा, इमाम साहब पे भी, पढ़ाने वाले पे भी, पढ़ने वालों पे भी। या तो वो नमाज तोड़ेंगे या फिर गलत नमाज हो जाएगी, तो फिर नमाज ही नहीं होगी अगर कुरान गलत पढ़ दिया तो। तो वही तो बात है, हम लोगों ने कुछ कुछ लोगों ने एतराज उठाया इस चीज का, मगर पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, हम लोग नहीं जाते हैं वहां पे। आपका एतराज उठाना बिल्कुल सही है। जो पहली बात तो ये है कि तरावी इस्लाम में है ही नहीं। तरावी जी। कोई चीज नहीं है। जी। जो लोग तरावी पढ़ते हैं ना वो गलत करते हैं। रसूल ने ना तरावी पढ़ी है ना पढ़ने का हुक्म दिया। और सुन्नत नमाज की जो ना कहीं भी जमात नहीं है शरीयत इस मोहम्मदी में। जी। तो पहली बात तो तरावी पढ़ना ही सही नहीं है। दूसरी बात, अगर वो नफल समझ के पढ़ाएंगे भी तो भाई उनकी नमाज नहीं हो रही, क्योंकि कुरान गलत पढ़ते होंगे, भूल जाते होंगे, लफ्जी गलती होंगी, मेरा हरफी मेन गलती मकसद होंगी, तो यही है कि कुरान एराबी पढ़ रहे गलती हैं, होंगी। कुरान से तरावी हो रही है, मगर सुनने वाला कोई नहीं है नहीं वहां तो पे। वो नमाज नमाज नहीं भैया, वो धोखा है। ठीक है, यही जानकारी लेना चाहता था मैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक, सलाम वालेकुम। तो इसको यूट्यूब पे डालना है? जी डाल दो इसे। ठीक है।